हेलो गाइज, मैं आज अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाना चाहता हूँ एंड रूम दिखाना चाहता हूँ। तो दिन का शुरुआत यहाँ से करते हैं क्योंकि न्यू ईयर शुरू हो गया है एंड 2025 में बहुत छोटे छोटे मिस्टेक मैं किया है। मैं रूल एंड रेगुलेशन के साथ ट्रेड नहीं करता था, लेकिन हमारा ये कोशिश रहेगा कि ये मैं 2026 में बेकार नहीं जाने देना चाहता हूँ। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आज का दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। मैं छोटा सा मोटिवेशन के लिखा था कि आज का दिन अगर आप बेकार जाने देते हैं तो आपका पूरा यूं ही दिन पूरा चला जाता है, साल भी चला जाता है। उसके बाद ये मेरा छोटा सा मोटिवेशन के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि साइडवेज मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि आपका लॉस ही होता है एंड यहाँ हाई लेवरेज में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे गलतियाँ किया है कि हाई लेवरेज में ट्रेड ले लिया, उसके बाद फिर कैपिटल वाइप आउट हो गया, स्टॉप लॉस क्लोज हिट हो गया। तो हाई लेवरेज में ट्रेड नहीं करना चाहिए एंड बिग लॉसेस तो होना ही नहीं चाहिए मार्केट का। ये पहला रूल एंड रेगुलेशन होता है कि बिग लॉस नहीं होना चाहिए। बिग लॉस सब कर देते हैं लेकिन आप बड़ा लॉस नहीं ले पाते। ये बहुत बड़ा ट्रेडर का मिस्टेक होता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा लैपटॉप है, MSI का लैपटॉप है एंड ये हमारा जेब्रोनिक का मॉनिटर है एंड ये मेरा ट्राइपॉड है एंड ये छोटा सा स्टैंड है एंड ये मेरा ये छोटा सा हैप्पीनेस के लिए ये है एंड ये मेरा ये है हेडफोन है, ये माउस एंड ये माउस पैड एंड ये हमारा यूट्यूब रिकॉर्ड के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये हमारा छोटा सा लाइट है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपका फेस में रिफ्लेक्शन होता है एंड फेस में लाइट आने के बाद वीडियो का क्वालिटी जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। एंड ये हमारा छोटा सा माइक है जो इसके साथ मिला था एंड इसके साथ मिलने के साथ जब मिला था तो इससे एंड इसका यूज करने के बाद में ये बहुत ही अच्छा काम करता है, वॉइस क्लियर होता है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ओवर ट्रेड करते हैं मार्केट में रहते के साथ तो आपका कैपिटल खत्म होने का चांस होता है, बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। दिन का अगर आप बेसिकली 3 ट्रेड सोचते हैं या 4 ट्रेड सोचते हैं तो 4 ही ट्रेड करना चाहिए, 5 ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये है अपना खुद का डिसिप्लिन होना ही चाहिए ट्रेडर के हिसाब से। कोई भी ट्रेडिंग करता है तो फिक्स होना चाहिए, लॉस फिक्स होना चाहिए एंड ये देखिए रैंडम एंट्री नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर क्या गलती करते हैं ना कि आप कहीं से भी आए, चार्ट को देखे, कैंडल देखे, बिना एनालिसिस किए ट्रेड लिए एंड आपका स्टॉप लॉस हिट, वो नहीं होना चाहिए। तो रैंडम एंट्री नहीं लेना चाहिए। एंड बाइंग जोन में मैं इसलिए लिखा हूँ ना कि बहुत ऐसे होते हैं कि बाइंग जोन में सेलिंग का ट्रेड ले लेते हैं एंड सेलिंग जोन में बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए ये। एंड टेक अ प्रॉफिट एंड जब भी ट्रेड लेना चाहिए तो 1:2, 1:3, 1:4 ये हिसाब से लेना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आप लगाते हैं ना तो ये आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है कैपिटल, वो बहुत ज़्यादा। एंड हाई लेवरेजिंग ये रूल मैं बनाया था। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं लिखा हूँ कि फर्स्ट टारगेट कैपिटल सेविंग होना चाहिए। कोई भी ट्रेडर का वही गोल होना चाहिए मेन कि आपका कैपिटल जो होना चाहिए सेव होना चाहिए, रखा होना चाहिए। क्योंकि आप मार्केट जब अच्छा मोमेंटम में होता है और आपके पास कैपिटल ही नहीं होता है तो आप उस जगह पर ट्रेड नहीं करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड ये यहाँ मैं लिखा हूँ कि परफेक्ट एंट्री फाइंड होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड करते हैं ना तो परफेक्ट एंट्री होना ही चाहिए। परफेक्ट एंट्री नहीं रहेगा ना तो आपका लॉस तो होना ही होना है। एंड ये छोटा छोटा चीज़ लिखा हूँ मैं। जब भी मैं सीखता हूँ कुछ भी ना तो मैं लिख देता हूँ होल्ड द ट्रेड। होल्ड द ट्रेड जब आप प्रॉफिट में रहते हैं ना तो ट्रेड को होल्ड ही करना चाहिए, तभी आपका बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि आप ट्रेड करते हैं, आप रिस्क और रिवॉर्ड नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल जाने का चांस होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने का चांस ज़्यादा होता है। परफेक्ट एंट्री में यहाँ पे लिख दिया मैं, परफेक्ट एंट्री प्लान। ट्रेड करने से पहले आपका प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। क्योंकि आप सही जगह पे एंट्री करते हैं ना तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का चांस ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं छोटा छोटा लिखा हूँ कि स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, ये दोनों जब होता है तो आपका मिनिमाइज हो जाता है एंड बिग प्रॉफिट आपका बच जाता है। बिग लॉस नहीं होना चाहिए, बिग प्रॉफिट बचता है, बिग लॉस नहीं होना चाहिए। ये मैं लिखा हूँ। बेसिकली लिखने का यही पर्पस है कि आप जब भी ये स्टेप दीवारों में लिख करके चिपकाते हैं ना तो जब भी आप अपने सेटअप पे बैठते हैं, चेयर पे आप बैठते हैं ना तो चेयर बैठने के साथ साथ क्या होता है कि आप एक ना एक नज़र आप देख लेते हैं। देखने के साथ आपको ये पता चल जाता है कि ये गलतियां नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करना है तो आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे इमोशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी ट्रेड करते हैं तो इमोशन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप इमोशन में रहेंगे ना तो आपका तो लग पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है प्रॉफिट होने का। या डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन तोड़ा वो उसका तो लॉस ही होगा। तो डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए। एक ट्रेडर का मेन गोल होना चाहिए कि डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो ही आपका
प्रॉफिट आपका होगा और लॉस कम होगा। ये सब छोटे छोटे चीज़ें आप देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं राधा कृष्ण का फोटो लगाया हूँ, वो एक अंदर से फील आता है कि हमारे साथ कृष्ण भगवान है, तो अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है कि वाई एम पुअर, मतलब मैं क्यों गरीब हूँ। थोड़ा ये मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे अंदर से खलता है कि आदमी गरीब क्यों है। गरीब अगर है तो वो अच्छा जाने के लिए, अच्छा बनने के लिए, मतलब किस लेवल का, किस हद तक मेहनत करना चाहिए, ये दिखना ही चाहिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि उंगली काटने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि आप उंगली नहीं काटेंगे ना तो मार्केट तो आपका हाथ काट के लेके चला जाएगा। ये तो है ही, मार्केट का ये नियम ही है कि अगर आप लॉस दे रहे हैं मार्केट को देते ही जा रहे हैं तो आपका पूरा कैपिटल तो खत्म हो जाएगा। ये आपका ये मेन कोट लिखा हुआ है, उंगली काटने के लिए हमेशा तैयार रहें, ये ट्रेडर का होना ही चाहिए। क्योंकि आप बहुत बार होता है ना कि आप इमोशन में आ जाते हैं एंड लॉस को छोड़ देते हैं तो आपका कैपिटल खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। नहीं तो ये हाथ काट लिया जाएगा। अब देख रहे हैं उंगली काटने के लिए तैयार रहे, नहीं तो ये आपका हाथ काट लिया जाएगा। तो ये सब है छोटे छोटे चीज़, आप देख ही सकते हैं हमारा क्या क्या सेटअप है। ये हमारा ये है चेयर जिसमें मैं बैठ के ट्रेड करता हूँ, एंड ये हमारा बेडरूम है जिसमें मैं सोता हूँ। और इसके देखिए ये चेयर जो है जिसमें मैं बैठता हूँ, ये हमारा माउस है जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली आप देख रहे हैं तो कैसा लगा। अगर हम लोग को ब्लॉग, हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। फोकस बाजार में आने के लिए बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा मैं हेजिटेशन में आ जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो लगता है ना कि थोड़ा सा ब्लॉग है, तो वैसे मैं हेजिटेशन में तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्स्ट ब्लॉग में लगता ही है। सो थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड लर्निंग के साथ मिलेंगे। ये ब्लॉग है लेकिन मैं जब भी अब मैं कंटेंट बनाऊंगा तो एक लर्निंग पर्पस के हिसाब से बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ करना मुझे। थैंक यू।